और अब रुक करते हैं खबरें धुआंधार का। सुल्तानपुर में 2 मालगाड़ियों में आमने सामने टक्कर। हादसे में एक मालगाड़ी का ड्राइवर घायल, करीब आधा दर्जन डिब्बे पटरी से उतरे। लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या प्रयागराज ट्रैक बाधित। अमरोहा के गजौल में दिल्ली लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 6 किलोमीटर लंबा जाम। नेशनल हाईवे 1 पे होने के कारण लगे जाम में लोगों को हो रही परेशानी। ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी। बांदा में तेज रफ्तार बोलेरो और स्कॉर्पियो की टक्कर, 5 की मौत, 6 से अधिक घायल। शादी समारोह से वापस लौटते समय हादसा। गाजियाबाद में तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा। पलटने के बाद ट्रक में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बस्ती में चमन वाटिका के पास कार में आग लगने से मचा हड़कंप। कुछ ही देर में धू धू के जलने लगी कार सवार लोगों ने कूद कर बचाई जान। औरैया में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से चलते आग लग गई। लगभग 10 लाख रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। अचलदा इलाके के रेलवे क्रॉसिंग के पास ये पूरी घटना हुई। सोनभद्र में ट्रक की चपेट में आई 3 युवकों की मौत। वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लिया। मारकुंडी घाटी की पूरी घटना। सीतापुर में आवास न मिलने से परेशान पीड़ित पेड़ पर चढ़ गया। पिछले कई दिनों से अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठा था। पीड़ित युवक को मनाने में जुटे इंस्पेक्टर। हेमकुंड मार्ग पर भारी बर्फबारी से लबालब हेमकुंड साहिब और यात्रा पंडाब घाघरिया में जम चुकी है 3 से 4 फीट तक बर्फ। भारी बर्फबारी के चलते गुरुद्वारा प्रबंधन की टीम को घाघरिया से वापस लौटना पड़ा। फर्रुखाबाद में दबंग पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात करते के बाद पति बाइक से फरार हुआ। थाना मऊ दरवाजा के मोहल्ले गढ़ी अशरफ अली की वारदात। प्रतापगढ़ की सई नदी में तैरता मिला अज्ञात शव। ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। हत्या कर शव ठिकाने लगाने की आशंका। पट्टी कोतवाली के पट्टी रानीगंज मार्ग का मामला। गाजीपुर की घेमर पुलिस ने ट्रैक्टर से बिहार भेजी जा रहे 130 बोरी यूरिया खाद पकड़ी है। चालक की हिरासत को लेकर ट्रैक्टर को कोतवाली में जब्त किया। जांच में गड़बड़ी मिलने पर 2 लोगों का मुकदमा दर्ज। गाजीपुर में डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। मोहम्मदाबाद में उप जिलाधिकारी और नगर पालिका ईओ के नेतृत्व में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। कौशाम्बी में लफ्ज जिहाद के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हत्यारे प्रेमी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। भगाने के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मथुरा के थाना राय क्षेत्र में भी पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 25,000 के नामे बदमाश को दबोचा। 3 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया। जोशीमठ की मारवाड़ी चौक पर बह रहा सीवर का पानी। आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों की बढ़ रही मुश्किलें। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट को किया जाएगा एयरफोर्स के हवाले। कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। इसको लेकर मुख्य सचिव एसएस संधू भी कर चुके हैं पिथौरागढ़ का दौरा। पिथौरागढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए चला अभियान। लावारिस हालत में खड़े वाहनों को हटाया गया। एसपी ने नगर में यातायात को सुव्यवस्थित करने का दिए हैं निर्देश। बिजनौर के अमानगढ़ रेंज और कॉर्बेट नेशनल पार्क में संयुक्त पेट्रोलिंग की हुई शुरुआत। वन विभाग ने वन्यजीव की सुरक्षा के लिहाज से चलाया सघन अभियान। मुजफ्फरनगर में महाशिवरात्रि को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त। कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली सभी मीट की दुकानों को 3 दिन के लिए कराया गया बंद। उल्लंघन करने वालों पर मीट व्यापारियों पर होगी कार्रवाई। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा जारी। 4 मार्च तक चलेंगी परीक्षाएं। पहली शिफ्ट सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर सवा 5 बजे तक। सीएम योगी ने छात्रों को परीक्षा के लिए दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर सीएम ने लिखा, बिना किसी तनाव के पूरे मन से परीक्षा में शामिल हो। परिश्रम से मिलेगी मन के अनुकूल सफलता। लखनऊ के राजकीय जुबली इंटर कॉलेज में टीका लगाकर किया गया परीक्षार्थियों का स्वागत। फूल और टॉफी से भी छात्रों को दिया गया। कानपुर महानगर में कुल 131 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों की सघन मॉनिटरिंग के लिए ओंकारेश्वर विद्यालय में 13 कंप्यूटर से की जा रही निगरानी। हर सेंटर पर कम से कम 16 सीसीटीवी लगाए गए। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर श्रावस्ती जिले को 13 जोन और 13 सेक्टर में बांटा गया। 43 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती। 2 शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन। कौशाम्बी में 85 परीक्षा केंद्रों पर 47,925 छात्र ले रहे हिस्सा। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। क्लासरूम में लगाए गए वॉइस रिकॉर्डर, सीसीटीवी।
बागपत में सघन चेकिंग के बाद ही छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी गई। जिले के 43 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के 31,000 परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। तो वहीं ललितपुर के 54 केंद्रों पर 2 पालियों में 38,193 छात्र छात्राएं दे रहे हैं परीक्षा। परीक्षा केंद्रों पर हर एक क्लासरूम में 2-2 कक्ष निरीक्षक तैनात। सीतापुर में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रही यूपी बोर्ड की परीक्षा। 152 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 94,048 परीक्षार्थी शामिल। रायबरेली में नकल विहीन परीक्षा को लेकर प्रशासन है अलर्ट। जिले में बनाए गए हैं 18 परीक्षा केंद्र। सभी केंद्रों को 7 जोन और 20 सेक्टरों में विभाजित किया गया। शामली में दिव्यांग बेटे को पीठ पर बैठाकर परीक्षा दिलाने पहुंचा पिता। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। थाना मस्तगढ़ गांव का रहने वाला छात्र। गोरखपुर में यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए गए। गोरखपुर में 220 सेंटर पर 1.50 लाख परीक्षार्थी दे रहे हैं परीक्षा। इटावा में परीक्षा केंद्र पर जोश के साथ पहुंच रहे परीक्षार्थी। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभिभावकों का जमावड़ा। निगरानी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड भी लगाया गया। अम्बेडकर नगर में चल रही यूपी बोर्ड की परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। DIOS ऑफिस में बना है कंट्रोल रूम। पहली बार हाई स्कूल में 20 प्रश्नों के लिए OMR की व्यवस्था की गई है। कुशीनगर में यूपी बोर्ड के लिए बनाए गए 178 परीक्षा केंद्र। दोनों पालियों के अलग अलग तैनात किए गए हैं स्टैटिक मजिस्ट्रेट। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हो रही परीक्षा केंद्रों की निगरानी। औरैया में परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। नकल विहीन परीक्षा के लिए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में चल रही है परीक्षा। जिले में यूपी बोर्ड के बनाए गए हैं 86 परीक्षा केंद्र। चंदौली में नकल विहीन परीक्षा के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। हाई स्कूल में 35,000 और इंटरमीडिएट के 32,000 छात्र और छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा के लिए 12 सेक्टर बनाए गए हैं और वहीं 100 केंद्रों पर परीक्षा चल रही है। फिरोजाबाद में हाई स्कूल इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए कॉलेजों के बाहर सुबह से ही छात्र छात्राओं का तांता। फिरोजाबाद जिले में 125 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है। अमरोहा में शांतिपूर्ण तरीके से बोर्ड की परीक्षा चल रही है। जिले में 54,000 छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल हैं। हाई स्कूल के 28,000 और इंटर के 26,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। शामली में दिव्यांग बेटे को पिता ने पीठ पर बैठाकर पहुंचाया परीक्षा केंद्र। बेटे को हाई स्कूल की परीक्षा दिलाने के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। VV इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के सामने आई तस्वीर। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। जनता दर्शन में समस्या दूर करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। आयुष कॉलेजों की मान्यता के मामले में फंसे धर्म सिंह सैनी। पूर्व मंत्री पर मान्यता की मंजूरी के लिए रिश्वत लेने का लगा आरोप। मान्यता के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ली गई थी रिश्वत। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत पर आ जाएगा फैसला। लखनऊ की एंटी करप्शन कोर्ट में निखत पर होगी सुनवाई। पुलिस डालेगी रिमांड अर्जी और निखत की तरफ से जमानत अर्जी डाले जाने की संभावना। अब्बास और निखत अंसारी केस में ईडी की एंट्री। चित्रकूट के एसपी को ईडी ने पत्र भेजकर मांगे रिकॉर्ड। पुलिस ने ईडी को FIR और दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। निलंबित अफसरों और पुलिसकर्मियों से ईडी कर सकती है पूछताछ। माफिया मुख्तार के परिवार पर बढ़ रहा है कानूनी शिकंजा। मुख्तार के भाई, भाभी, बेटे, बहू और पिता के बाद अब छोटे बेटे उमर अंसारी को भी जेल का खौफ। हेट स्पीच मामले में पुलिस को है तलाश। अब्दुल्ला की विधायकी खत्म होने पर स्वास्थ्य सीट पर महाभारत। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले नवाब हैदर अली खान ने ठोकी ताल। भाजपा ने भी किया जीत का दावा। सपा विधायक अब्दुल आजम की विधायकी रद्द होने पर हमजा मियां ने कहा, जो गलत करेगा, जो कानून को अपने हाथ मिलेगा, उसके साथ यही होगा। यूपी में नेपाल सीमा पर बने मदरसों की होगी जांच। आतंकी कनेक्शन की आशंका के बीच जांच के आदेश दिए गए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, कई मदरसों की फंडिंग के सोर्स ठीक नहीं है, इसकी शिकायत मिली है। 2024 चुनाव से पहले देश भर के सभी सांसदों का सर्वे कराएगी बीजेपी। इंटरनल सर्वे के आधार पर ही मौजूदा सांसदों को दोबारा मिलेंगे टिकट। आज से 4 दिवसीय बरेली दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। ब्रज प्रांत में होने वाले कार्यक्रमों और 2025 में होने वाले शताब्दी वर्ष के आयोजनों पर भी होगी चर्चा। दिल्ली में आज राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा आदि महोत्सव का उद्घाटन। आज गोरखपुर में संसद के स्पर्धा महाकुंभ का होगा समापन। सीएम योगी गोरखपुर में ही रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
मुरादाबाद में मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा। जांच में जुटी मझौला थाना इलाके की पुलिस। सीएम योगी के आदेश पर कानपुर देहात अग्निकांड मामले में एसआईटी टीम का गठन। एक हफ्ते में शासन को रिपोर्ट देगी टीम। मामले में अब तक 2 गिरफ्तार। मेरठ में भाजपा नेता सुनील भराला को विपक्षी पार्टियों पर हमला। कहा, कानपुर देहात अग्निकांड पर घड़ियाली आंसू ना बहाएं ये पार्टियां। सपा सरकार में ब्रह्मांडों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ। कानपुर की घटना को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं और उनके साथ हर संभव मदद उन्हें दी जाएगी। बस्ती में बभना नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में लोगों को बुलडोजर का खौफ। 5 परिवारों को प्रशासन ने अवैध कब्जे को हटाने का नोटिस दिया। पीड़ित परिवारों ने आपत्ति जताई। लेखपाल पर रिश्वत न देने की वजह से कब्जे की रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया। मऊ में डिवाइडर से टकराई बारातियों से भरी गाड़ी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। दोनों को बनारस ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। फिरोजाबाद में दबंगों ने की आरएसएस कार्यकर्ता की पिटाई। युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर मचाया उत्पात। पुलिस ने दिया सख्त कार्रवाई का भरोसा। हाथरस में सड़क पर चलती कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। मथुरा बरसाने से कासगंज जा रहे थे कार सवार। शामली में बीपी गंगा की खबर का असर हुआ। कागजातों में किसान को मृत घोषित करने का मामला। चकबंदी विभाग ने सुधारी भूल। पीड़ित ने जताया आभार। कानपुर में चलती कार में लगी भीषण आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर पाया गया काबू। फतेहपुर से कानपुर जा रहे थे कार सवार। सहारनपुर में नानक मऊ बस स्टैंड के पास रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इलाके में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। देहरादून में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी सहित 13 लोगों की जेल से हुई रिहाई। समर्थकों में खुशी की लहर। शर्तों के साथ मिली है जेल से रिहाई। जोशीमठ के मनोहर बाग वार्ड में लगातार दरारें बढ़ने का सिलसिला जारी। बारिश से बड़ी दरारें। रोपवे टावर नंबर 1 के नीचे भी बढ़ने लगी हैं दरारें। जोशीमठ के औली में राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है। इस साल औली में कम बर्फबारी के चलते चैंपियनशिप रद्द। 24 से 26 फरवरी के बीच होनी थी नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। उत्तरकाशी में एक मकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। विकासखंड के भटवाड़ी के होरी गांव के पास की पूरी घटना। आजमगढ़ पुलिस ने मलेशिया के युवक समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। फर्जीवाड़े के आरोप में केस दर्ज। जमीन की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े का खुलासा। देहरादून में पुलिस लाइन के सामने गद्दे की दुकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बहुत ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।